नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में हलचल के बीच यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। महाविकास अघाड़ी में हलचल काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी और आपको बता दें कि एनसीपी के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो हैं, ऐसा लग रहा था कि उथल पुथल मचा है। लेकिन अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे शरद पवार, इसको लेकर के किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार ने अभी अभी इस्तीफा दिया है, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इसके मायने क्या है, इसे भी जरा समझने की जरूरत है। यह सियासी हलचल महाराष्ट्र में बहुत तेज। महाराष्ट्राच्या वंचित कुटुंबातल्याच नाही तर प्रत्येक झोपडीतल्या राहणाऱ्या माणसाकडून की तुम्ही हा आपला निर्णय मागे घ्यावा। आम्ही जर महाराष्ट्रभर फिरत असू तर आम्ही फक्त तुमच्या नावामुळे फिरतोय। त्यामुळे साहेब, तुम्ही हा निर्णय मागे घ्या और आम्ही हे सभागृह सोडणार नाही। आदरणीय साहेब, 1982 पासून आज मी आपल्या सोबत काम करत आहे आणि ते काम करत असताना महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, महाराष्ट्र के सियासत में इस वक्त जो हलचल है उससे जुड़ी ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शरद पवार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और आपको बता दें कि वो अपने पद को छोड़ चुके हैं। ये बड़ी जानकारी। तो महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है, यह समझना बेहद दिलचस्प है। और महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ वक्त से काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। खास करके महाविकास अघाड़ी को लेकर के बहुत सारी बातें जो है पिछले कुछ वक्त से हुई हैं। और अब इसमें अहम यह हो जाता है कि अगर एनसीपी का अध्यक्ष पद शरद पवार ने छोड़ा है तो अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके कंधों पर होगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महाविकास अघाड़ी से जुड़ी यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो चलिए, यह बड़ी जानकारी आ रही है कि एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है और यह देश की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे शरद पवार, लेकिन अब बड़ा सवाल कि अध्यक्ष पद अगर वो छोड़ते हैं तो उसके बाद अगला अध्यक्ष एनसीपी का कौन। शुभम हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। शुभम, महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल तो चल रहा था, लेकिन ऐसा होगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप बिल्कुल देखिए, किसी को ये खबर नहीं थी कि शरद पवार इस तरीके से अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते। कल ही पूरा 1 मई के दिन महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया और आज बुक का लॉन्च हो रहा था। मुंबई के 22 महाराष्ट्र से पहले मुख्यमंत्री थे वसुंधरा चौहान, उनके नाम पर एक इमारत है, वहां पर बुक का लॉन्च हो रहा था। तमाम जो एनसीपी के कार्यकर्ता है वहां पर इकट्ठा हुए थे। ऐसे में उन्होंने ऐलान किया कि अब वो एनसीपी के अध्यक्ष पद में नहीं रहना चाहते। देखिए, यहाँ पे 2 फैक्टर की बात करने का हम आपको बता दें कि 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है। 80 के ऊपर इस वक्त शरद पवार चल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है और कैंसर का इलाज करा के आया है। ऐसे में अब वो पार्टी का जो कमान
इसी वजह से शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। हालांकि तमाम जो विधायक है, तमाम जो सांसद एनसीपी पार्टी की, वो जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद शरद पवार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता है वो वहां पर इकट्ठा हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा नहीं देने, क्योंकि जिस तरीके से 1999 की अगर बात करें तो शरद पवार ने कांग्रेस का साथ छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बनाई थी। उसके बाद हर चुनाव की बात करें, कई सालों तक सत्ता में रहे, उसके बाद विपक्ष में बैठे, हर साल विधायकों की संख्या इनकी बढ़ती गई। तो ऐसे में एक तरफ से शरद पवार का इस्तीफा न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि पूरे देश में विपक्ष को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2024 में विपक्ष को एकजुट करने की बातचीत चल रही थी। उसमें शरद पवार लीड में काम कर रहे थे। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर 24 चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी। ऐसे में अगर शरद पवार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या जिस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, तो ऐसे में विपक्ष कहीं न कहीं मजबूर जो है कमजोर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा ऐलान शरद पवार ने किया और इसकी वजह हम और आप जानते हैं कि उनकी बढ़ती हुई उम्र, जिस तरह से 80 के ऊपर हो चुके हैं, भागदौड़ नहीं कर सकते हैं और जिस तरह से कैंसर से पीड़ित हैं, इसी वजह से उनकी बढ़ती उम्र और पार्टी के कामकाज को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इसी वजह से उन्होंने अपने इस्तीफे पद का जो है ऐलान वो किया। हालांकि समर्थक जो इकट्ठा हुए हैं नारेबाजी कर रहे हैं कि हम जो है आपको नहीं देना चाहेंगे, लेकिन अपने पूरे भाषण में उन्होंने लंबा जिक्र किया है कि कैसे वो शुरुआत की इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस वक्त वो उभर के लेके आए, महाराष्ट्र में 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश में कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका इस्तीफा देना एनसीपी ना पार्टी के बल्कि विपक्ष के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। जी, लेकिन इसमें समझना ये भी अब होगा शुभम की अगर वो अध्यक्ष पद छोड़ते हैं एनसीपी का, तो उसके बाद एनसीपी की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आएगी? बिल्कुल, देखिए 2 बड़े नाम यहाँ पर है एनसीपी में। एक अजित पवार जो उनके भतीजे हैं, दूसरी उनकी बेटी लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले। इन दोनों के बागडोर में ही एनसीपी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सुप्रिया सुले वो सांसद है, तो ऐसे में जो कयास लगाया जा रहा है कि शायद अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बना सकता है, क्योंकि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष जयंत पाटिल है। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो एनसीपी के अजित पवार जो उनके भतीजे हैं उन्हें बनाया सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गर्म है। क्योंकि अजित पवार को लेकर खबर ये चल रही थी कि शायद अजित पवार अपना दल बदलकर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। तो ऐसे में अजित पवार को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि एनसीपी पार्टी अब आपके पास है, तो ऐसे में अब आप इसे संभालिए। 2 बड़े नामों की चर्चा है, खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो लोकसभा सांसद और अजित पवार उनके भतीजे। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर दावेदारी कोई अगर लग रही है अध्यक्ष पद की, वो अजित पवार के नाम की हो रही है, क्योंकि अजित पवार कद्दावर नेता है, एनसीपी के हैं। एक चीज ये भी जरा सा समझाइएगा, अगर अजित पवार को ये जिम्मेदारी दी जाती, पिछले कुछ वक्त से ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि शरद पवार से और अजित पवार के बीच कुछ नाराजगी जैसी भी खबरें निकल करके सामने आई, वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। शरद पवार को हमने देखा कि भले ही वो तमाम विपक्षी पार्टियों से इतर होकर के बयान उन्होंने दिया हो, लेकिन वो जाकर के मुलाकात करके आते हैं राहुल गांधी से और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो फिर ये इस अंतर को भी जरा सा समझाइए कि अगर अजित पवार को जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर ये क्या तमाम विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका होगा 2024 के लिए, क्योंकि अजित पवार की नजदीकियां बीजेपी से ज्यादा हैं, ऐसी भी खबरें आती रही हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका होगा कि अजित पवार लगातार उसके काफी अच्छे रिश्ते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, जो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री है। 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, शब्बीर अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी। शब्बीर जी, शरद पवार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, किस तरीके से अब ये छोड़ देने का ऐलान कर दिया, लेकिन कार्यकर्ता आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना फैसला पीछे लीजिए और मुझे आशा है कि कार्यकर्ताओं के आग्रह पर पीछे लेंगे। अभी आपका एक प्रश्न था कि इनके अगर अध्यक्ष पद जाने से विरोधी दलों में झटका लगेगा। मेरा अपना मानना है, क्योंकि आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका संबंध भाजपा से ज्यादा है। तो ऐसे में मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं कि राजनीति जो है भविष्य से गर्भावित होती है और भविष्य जो है उसी गर्भ से निकलने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ होगा। तो क्या मैं ये ठीक हूं कि अगली जिम्मेदारी अजित पवार को? लोगों के अंदर तो यही भावना है, लेकिन मुझे आशा है कि आदरणीय शरद पवार जी कार्यकर्ताओं के आग्रह का सम्मान करते हुए अपने पद पर फिर से वापस आ जाएंगे। नहीं तो फिर तो यानी कि पार्टी के अंदर 2 खेमा फिर हो जाएगा। अगर जैसा आप कह रहे हैं कि अजित पवार अगर बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं, शरद पवार अगर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रही है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये तो खबरें आ रही है, लगातार आ रही है अजित पवार को लेकर के, अजित पवार और शरद पवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये खबर तक आ रही है।
हाँ ठीक है ना। हाँ तो क्या ये कारण भी हो सकता है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया? देखिए, कारण तो वही जानते होंगे कि किन कारणों से लिया। स्वास्थ्य के कारण से लिया कि एज के कारण से लिया या इस तरह की परिस्थितियों के कारण से लिया, लेकिन जो फैसला लिया कार्यकर्ताओं के नजर में और पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और ऐसे में हम सभी कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि आप जब तक जीवित हैं पद पर बने रहें। शब्बीर जी, तो क्या सिर्फ ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा या 2024 में जो तमाम विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है उसको भी बहुत बड़ा झटका होगा फिर? देखिए झटके तो कई किस्म के होते हैं और हमारा मानना है कि पार्टी को सबसे बड़ा झटका होगा। और अभी जो मोदी के विरुद्ध सारे लोगों का इकट्ठा होने के बीच में था, मेरा मानना है कि 2024 में नेताओं के इकट्ठा होने की बात आए या ना आए, जनता इकट्ठा होकर के सरकार को बदलने का प्रयास करेगी। अच्छा, एक चीज और शब्बीर जी, तो अगर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी में एक्टिव रहेंगे वो या पार्टी से ही किनारा कर लेंगे? देखिए, जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद हमारा मानना है कि वो राजनीतिक संन्यास हो जाता है, समझ रहे कि नहीं। कारण ये है कि जब इतने बड़े नेता को पार्टी से बाहर रह करके पार्टी में सक्रियता दिखाने का कोई मुद्दा ही नहीं है, समझ रहे कि नहीं जी। इसलिए वो अध्यक्ष पद पर ही फिर से अपना बने रहेंगे, लोगों के आग्रह का सम्मान करेंगे। तो आप लोग क्या शरद पवार से बात तो कर ही रहे होंगे, क्या लग रहा है? हमारी तो बात नहीं हुई है, लेकिन मैं अभी मीडिया के जरिए ही देखा और सारी चीज देखा। कार्यकर्ताओं में उनके प्रति इस तरह के आदर है कि फूट फूट कर रो रहे हैं और वो आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना फैसला वापस लें। तो और महाराष्ट्र की सियासत का फिर क्या, महाविकास अघाड़ी कहां फिर? क्योंकि कुछ दिन पहले ये बात महाविकास अघाड़ी बन चुकी है और महाविकास अघाड़ी के अलावा एक बात तो मैं आपकी मीडिया के जरिए कह देना चाहूंगा कि जनता ने अंदर से फैसला कर लिया है कि अब हमें बदलाव चाहिए और उस बदलाव के लिए नेता का होना जरूरी है। जैसे गाड़ी में अगर ड्राइवर ना हो तो चलाना मुश्किल होता है, तो लेकिन फैसला जनता भी कर चुकी है। तो आप लोग अजित पवार के साथ खड़े रहेंगे? अगर अजित पवार को पार्टी का नेतृत्व जिसके हाथ में जाएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और अगर वो बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो फिर तो उस वक्त हम अपने निर्णय अपने विवेक से लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। वैसे हमें बीजेपी पार्टी से उतना नफरत नहीं है जितना उसकी नीतियों से है। नहीं, तो वो तो विचारधारा की बात होती है ना। हाँ, बात तो विचारधारा पार्टी के नेताओं से नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। ओके शुभम, अब देखिए असमंजस की स्थिति लग रही है, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शुभम, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक अपने दर्शकों को बता दें कि शरद पवार ने पार्टी के पद से इस्तीफा देने की बात कही है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी बनाई थी, इतने सालों से पार्टी के अध्यक्ष रहे जब से पार्टी बनी है। तो ऐसे में बदलाव बहुत जरूरी होती है, सृष्टि का नियम है कि बदलाव होना चाहिए। तो ऐसे में शरद पवार के मन में ये आ रहा होगा कि भाई 80 की उम्र मेरी उम्र हो चुकी है, 80 साल की उम्र हो चुका हूँ, और ऐसे में अब पार्टी की कमान एक युवा नेता को देना चाहिए जिससे ज्यादा विधायक जिसके संपर्क में, क्योंकि अमूमन देखा जाता है पार्टी की बड़ी से जो पार्टी की फैसले लिया जाता है वो अजित पवार करते हैं। तो ऐसे में विधायकों का जो संपर्क है वो अजित पवार से ज्यादा है। तो इसी वजह से शायद शरद पवार ये सोच रहे होंगे कि मैं राज्यसभा सांसद हूँ, मैं शायद दिल्ली लेवल पर, नेशनल लेवल पर विपक्ष को एकजुट करने का काम कर सकता। इस वजह से महाराष्ट्र से थोड़ी वो जिम्मेदारी मुक्त होना चाहते हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से शरद पवार ने अपने पार्टी अध्यक्ष पद के इस्तीफे का ऐलान किया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या जो तमाम विधायक है, तमाम जो नेता है, जो विधायक दल के नेता है, वो पार्टी इस्तीफे को स्वीकार करते हैं या फिर नया अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है। ये तो कुछ ही चंद मिनटों में या कुछ समय में तस्वीरें साफ हो जाएगी। बिल्कुल देखिए, वाईबी चौहान जो मंत्रालय के ठीक सामने, वहां पर हंगामा शुरू है, कार्यकर्ता इकट्ठा, और जैसे से खबर मिल रही है तमाम एनसीपी के कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश भर, मुंबई उसके आसपास के जिलों में वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पर है। तो ठीक है, 1-1.5 घंटे में वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप अध्यक्ष पद पे रहिए, क्योंकि शरद पवार का ये कहना है कि उम्र जी अजित पवार को लेकर के जानकारी है कि वो कहाँ है इस वक्त? देखिए, अजित पवार इस वक्त मुंबई में है और कल महाविकास आघाड़ी की बड़ी सभा हुई थी मुंबई में, जिसमें वो उद्धव ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखाई दिए। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर अटकलों पर विराम दे दिया कि बीजेपी के साथ फिलहाल तो नहीं जा रहे। लेकिन अब आज के लिए उनका दिन बड़ा है कि उन्हें शायद नई जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो मिल सकती है, क्योंकि ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर शरद पवार के बाद एनसीपी की विरासत को कौन संभालेगा। उसके 2 बड़े नाम आ रहे थे कि सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है, दूसरे उनके भतीजे अजित पवार। तो ऐसे में अब साफ तौर पर यहाँ पर अजित पवार का जो अध्यक्ष बनना है वो उसके रास्ते जो है पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि
सुप्रिया सुले भी, उनकी उम्र हो चुकी है, वो लोकसभा सांसद है, तो वो नहीं चाहती कि साथ पार्टी का जो बोझ है वो संभाल सके। तो ऐसे में अजित पवार का उनके विधायकों के साथ अच्छे संपर्क, महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ है, महाराष्ट्र के तमाम नेताओं उनके संपर्क में, तो ऐसे में अजित पवार का एनसीपी का जो अध्यक्ष बनना है वो लगभग तय माना जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जैसा शब्बीर साहब से भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि मुश्किलें तो तब आएंगी जब अजित पवार को लेकर के, भले ही आप अफवाह कहिए या जो कहिए, अगर उनका रुख बीजेपी की तरफ होता है, क्योंकि शरद पवार लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे और उस मोर्चा में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे जो 2024 के लिए तैयार हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। तो अब क्या विपक्ष के उस कोशिश को बहुत बड़ा झटका लगा है, खास करके महाराष्ट्र के नजरिए से अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा झटका लगा। अगर 2019 की बात करें तो उस वक्त 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उस वक्त की शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को सत्ता का सुभोग करने का अवसर मिला था, लेकिन शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना के तमाम जो उनकी विचारधारा उसे एक साथ मिलाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और महाविकास आघाड़ी का एक नया नाम किया, जिसके बाद 28 साल तक सरकार चली। तो महाविकास आघाड़ी की जो संरचना है वो शरद पवार खुद है। ऐसे में शरद पवार का एनसीपी के पद से इस्तीफा देना, पार्टी के पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा देना, ये कहीं न कहीं बहुत झगड़ा है, न सिर्फ झटका है, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि नेशनल लेवल की बात करें विपक्ष जो तैयारी हो रही थी 2024 में तमाम विपक्षी दलों को साथ मिलाकर चुनाव में उतरा जाए और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही थी, उसमें कहीं न कहीं विपक्ष के तमाम अरमानों पर शरद पवार ने कहीं न कहीं पानी फेर दिया। ऐसे में देखिए महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में बड़ा भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फेवर में नहीं आता, उन्हें अयोग्य साबित कर दिया जाता है, तो महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। तो शायद उस वक्त जो कयास लगाया जा रहा है कि अजित पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो कृषि चुनाव हुए हैं उसमें एनसीपी का बीजेपी को समर्थन देना, तो इससे कहीं न कहीं कांग्रेस नाराज थी कि आप जो लोकल चुनाव है, जो जमीनी स्तर के चुनाव है, उसमें आप बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ कैसे हो सकते हैं। इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए शायद मुझे लगता है कि शरद पवार ने ये इस्तीफे का ऐलान किया है और आने वाले कुछ दिनों में जो बड़ी घटनाएं यहाँ पर महाराष्ट्र में होने वाली हैं उसको लेकर भी कुछ प्लानिंग, देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव है, कुछ भी कहा जा सकता है। इसी वजह से शायद शरद पवार का नया दाव हो या नया चाल हो, ये तो आने वाला के अंदर, क्या एनसीपी के अंदर वो स्थिति तो नहीं बन गई थी कि शरद पवार जो फैसला ले रहे थे, शायद उस फैसले के साथ अजित पवार खड़े नहीं हो रहे थे और वो अपने लेवल पर भी फैसले ले रहे थे? कुछ ऐसी भी खबरें कई बार निकल करके सामने आई कि 40 से 42 विधायकों के साथ वो कहीं जाकर बैठ गए हैं। तो क्या वो स्थिति बन गई थी कि अजित पवार शरद पवार के फैसलों के साथ खड़े नहीं हो रहे थे? बिल्कुल, देखिए कई जगहों पर ये खबरें सामने आए कि अजित पवार शरद पवार के समर्थन नहीं है, कई सारे विधायक अजित पवार के समर्थन है, शरद पवार के साथ में नहीं है। यहाँ तक शरद पवार ने यह भी कहा था कि किसी को जाना है पार्टी से तो जा सकता है, लेकिन पार्टी किसी के साथ नहीं जाएगी। ये बात तक आ चुकी थी कि जिस विधायक को जिसके साथ जाना वो जा सकता है, क्योंकि चुनाव के वक्त में एक साल का वक्त रह गया। तो ऐसे में शरद पवार का ये बयान बहुत मायनेपूर्ण रखता है कि अंदर कुछ खटपट चल रही थी, अजित पवार शरद पवार के बीच कुछ बातें हो रही थी। देखिए अगर 2019 की बात करें, जब 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार बने थे, तब उस वक्त महाविकास आघाड़ी बनी रही थी, मीटिंग हो रही थी कि सुबह 5 बजे ये दोनों नेता जाके शपथ ले लेते। उस वक्त भी ये बातें खबर आई थी कि शायद अजित पवार जो है शरद पवार से नाराज चल रहे थे, और ऐसी खबरें अब 2-2.5 साल के बाद फिर से आई है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से अजित पवार की नाराजगी, विधायकों का समर्थन शरद पवार से ज्यादा अजित पवार को, तो कहीं न कहीं पवार फैमिली में पवार ग्रुप का होना ये कहीं न कहीं माना जा रहा है। लेकिन तस्वीरें थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी जब शरद पवार खुद शायद एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये अपनी बातों को रख सकते हैं या शायद अपना इस्तीफा वापस भी ले सकते हैं या नए अध्यक्ष पद की घोषणा भी कर सकते हैं। जी, तो इन सब में एक और चीज शुभम, पिछले कुछ वक्त में हमने ये भी देखा है कि कुछ पोस्टर्स कई जगहों पे लगे हैं जिसमें ये लिखा गया कि अगला सीएम एनसीपी का होगा। कुछ जगहों पे बयानबाजी इस तरीके से निकल करके आई कि एकनाथ शिंदे अब कुछ दिन के मेहमान हैं। उन चीजों को अगर हम इससे रिलेट करें, आज जो अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है शरद पवार ने, कैसे रिलेट करती हैं वो सारी चीजें?
बिल्कुल एक दिन पहले की बात चले जाए तो मुंबई अध्यक्ष जय पाटिल एनसीपी पार्टी के हैं, विधायक हैं, उन्होंने इस बात पर व्यक्त किया कि अगला मुख्यमंत्री एनसीपी का होगा और उन्हें बहुत खुशी होगी कि एनसीपी पार्टी का कोई बतौर महाराष्ट्र में पहला मुख्यमंत्री, क्योंकि अब तक जब भी एनसीपी सत्ता में सुखभोगी है उसमें उनके उप मुख्यमंत्री रहे हैं या जो तमाम मंत्रालय हैं उसके विभाग उन्हें दिए गए। तो ऐसे में जयंत पाटिल का बयान तरीके से जिस तरह से पोस्टर लगाए गए थे कि अजित पवार अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर एक नाथ शिंदे के खिलाफ फैसला आता है तब तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि शायद अजित पवार अपने साथ एक उनका जो अलग गुट है उसे बनाकर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं और नए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आ सकता है। इसी वजह से हलचलें इस वक्त कुछ दिनों से तेज हो चुकी है और ऐसे समय में शरद पवार का इस्तीफा आना ये कहीं न कहीं बहुत बड़े राजनीतिक संकेत देते हैं। ठीक है, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं शुभम। शरद पवार ने क्या कुछ कहा है वो पहले हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघर्षाच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी लोकसंघर्षाच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। शुभम, जरा सा ये समझाएंगे कि शरद पवार ने रिटायरमेंट को लेकर के बात कही है, यानी कि वो अध्यक्ष पद छोड़ने का मन बना चुके थे। पार्टी के अंदर जो सारी चीजें चल रही थी शायद उसे अब कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो रहा था, ये भी कारण हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, यही वजह है जिस तरह से पार्टी में कुछ दिनों से एनसीपी ने सुर्खियां बटोरी है। अजित पवार का अलग खेमा होना, विधायकों का जाना बीजेपी के साथ, इन्हीं सारे विषयों को लेकर शरद पवार पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो जाए, अपने भतीजे के साथ जाए, किसके साथ जाए। इन सब के बीच जो आज ये कार्यक्रम होता, जो पुस्तक लॉन्च हो रही थी मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में, वहां पर वाईबी चौहान, यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नाम पे ये सेंटर बना है। खुद शरद पवार की जो पार्टी की मीटिंग होती है इसी स्थान पे होती है, यहाँ पर बुक लॉन्च था। उसी दौरान उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह दिया कि वो पिछले कुछ सालों से अध्यक्ष चले 22 साल हो गए हैं पार्टी को बने, तो ऐसे में अब उसका जाना उसको इस्तीफा देने का मन जो है वो रहा है कि उम्र बढ़ चुकी है और यही वजह है। उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि उम्र बढ़ चुकी है, शायद पार्टी को किसी नए नेतृत्व की अब जरूरत आ चुकी है। बयान के बाद हंगामा शुरू हो चुका है और राजनीतिक गलियारों में हलचलें शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में बयान आना, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है, भारत उथल मच सकती है, ऐसे समय में शरद पवार का अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान ये कहीं न कहीं बड़े घटनाक्रम को संदेश दे सकता है कि महाराष्ट्र में और देश में कुछ बड़े होने वाले। वैसे भी सुप्रिया सुले जिनकी बेटी है वो उन्होंने पहले कह दिया था कि अगले 15-20 दिन में दिल्ली और महाराष्ट्र में 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, 2 बड़े भूचाल आए भूचा पाएंगे। तो कहीं न कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एनसीपी में और शरद पवार के परिवार में क्या कुछ चल रहा होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको भी आपसे समझना चाहूं शुभम, 2 धमाके की बात हुई थी, तो एक धमाका विपक्ष को बहुत बड़ा झटका अगर शरद पवार अलग होते हैं तो, और अगर वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो 2024 के लिए विपक्ष को बहुत बड़ा झटका। और अगर महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल होता है और अजित पवार बीजेपी के साथ जाते हैं और एक नाथ शिंदे की कुर्सी अगर खतरे में आती है, तो फिर क्या अजित पवार मुख्यमंत्री? ये 2 धमाके जिसकी चर्चा कर रही थी सुप्रिया सुले, क्या इसकी संभावना बन सकती है? बिल्कुल, देखिए संभावना यहीं पे आ गई है। देखिए अगर शरद पवार इस्तीफा दे दिया तो विपक्ष यहाँ पर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। शरद पवार नेतृत्व कर रहे थे, विपक्ष पूरी तरह से बिखर जाएगा और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, अजित पवार के दामों में उनको एक बड़ा जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो अजित पवार के पास पार्टी को चलाने का एक राइट्स हो जाएगा, एक अधिकार हो जाएगा। वे फिर चाहे वो जो कुछ भी कर सकते, क्योंकि शरद पवार उसमें से अलग हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र में अगर शिंदे गुट के खिलाफ या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो कहीं न कहीं उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसे में नई सरकार बननी लगभग तय मानी जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी को शिंदे गुट समर्थन देके महाराष्ट्र में जो एनसीपी है, अजित पवार है, वो बीजेपी को समर्थन देके महाराष्ट्र में नई सरकार बना सकते हैं। ये 2 बड़े घटनाक्रम राजनीति जिसकी कुछ दिन पहले जिक्र सुप्रिया सुले ने किए थे कि 2 बड़े झटके, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में जरूर होंगे, उसके संकेत यहाँ से दिखाई देने अब से शुरू हो चुके हैं।
तो इसमें एक और चीज, बीजेपी के सामने फिर क्या ऑप्शन रहेगा? क्या वो एक बार फिर से अजित पवार को मुख्यमंत्री पद देगा, या फिर मुख्यमंत्री पद? इसको लेकर के भी स्थिति जो है वो बीजेपी के सामने काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। देखिए यार, राजनीतिक गलियारों में दो बातों की खबरें चल रही है। अगर शिंदे ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता तो शायद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते, क्योंकि 2014-2019 वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद अगर शिंदे ग्रुप खेमा अलग होता है, 16 विधायकों का आयोजित किया जाता है, शायद अजित पवार या उनके बीच मसौदा तय हो कि मंत्रालय कौन से आप देंगे, कौन सा विभाग आपके देंगे, तो शायद अजित पवार को भी मुख्यमंत्री बनाया सकता है। ये तो दिल्ली आला कमान जो बैठे हैं बीजेपी के, वो डिसाइड करेंगे कि कौन। शुभम, एक सेकेंड आपको, शाइना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं। शाइना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। शाइना जी, एक बहुत बड़ी खबर है, शरद पवार ने अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, अपने अध्यक्ष पद को छोड़ने की बात कह दी है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पे चाहेंगे। देखिए, शरद पवार जी एक दिग्गज नेता हैं और हम सब जानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर आपके लिए एक पत्रकार के रूप में बड़ा है। जो एक अंदरूनी मामला है पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो निर्णय ले और वो जाने कि वो क्यों वो ये निर्णय ले रहे हैं। हमें कोई विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनहित में काम करने के लिए यहाँ मौजूद है। शाइना जी, लेकिन 2024 के लिए शरद पवार जो हैं तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे थे, और अगर वो अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर के सियासत से किनारा करते हैं तो फिर बीजेपी के लिए तो बहुत बहुत राहत की बात होगी बीजेपी के लिए। देखिए, ये आपका विश्लेषण वापस है, मुझे कोई स्पेक्यूलेशन में कोई नहीं, इसमें विश्लेषण नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे थे। मैं सिर्फ ये कहूंगी, एक अंदरूनी मामला है एनसीपी का, उनको तय करने दीजिए कि उनकी रणनीति क्या है, भविष्य में वो किसके साथ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया शाइना जी। तो शुभम, देखिए बीजेपी की तरफ से शाइना जी हमारे साथ जुड़ी, लेकिन टिप्पणी करने से फिलहाल बच रही हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो जानते हैं कि आने वाले समय महाराष्ट्र में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जो हमारी सोचने से, हमारी खबर से इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि शायद अजित पवार अपने गुट को बनाकर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, और उसके पहले शरद पवार का इस्तीफा देना ये कहीं न कहीं इशारा करता है कि शायद महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि शरद पवार भी पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तमाम तीनों पार्टियां एक साथ कार्यकर्ताओं को बुलाकर महाराष्ट्र में आने वाले समय में क्या कुछ करना चाहिए, इसकी तैयारी हो रही है। लेकिन शरद पवार सिर्फ 1 या 2 जगह छोड़ दे, उसके अलावा किसी की सभा में वो नहीं पहुंचे, और यही वजह है। ठीक है शुभम, ये बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ महाराष्ट्र के लिहाज से बल्कि पूरे देश की सियासत के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।